प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मैं रेवरेंड डॉक्टर विजय ढोने। इस समय हमने 3 वाणियों को देखा और अब जो है हम चौथी वाणी जो क्रूस पर से बोली गई है, हम उसके ऊपर में थोड़ा परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करेंगे। और चौथी वाणी जो है वो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसकी 46 पद में। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, परमेश्वर ने मसीह को जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि उसके ऊपर में सारे संसार के पापों का बोझ जो है वो डाला गया था। और इसलिए परमेश्वर इसको जो है पाप से जो है वो नफ़रत है, इसलिए उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। और क्योंकि मेरे और आपके पाप के लिए हमारे पापों की सज़ा, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों को उसने क्रूस पर उसने उठा लिया। और यीशु मसीह भी जो है वो थोड़े समय के लिए उसने पिता को छोड़ दिया। और कितना बड़ा प्रियो बलिदान जो है वो मसीह यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। और इसलिए यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो कभी भी आप जो है अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे। बल्कि प्रिय हमारा जो रिश्ता जो है वो परमेश्वर से ठीक करने के लिए यीशु मसीह जो वो खुद हमारे लिए और आपके लिए पापी बन गया। क्यों छोड़ दिया? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने सारे जगत के जो पाप जो है परमेश्वर के कहने से ही अपने ऊपर में ले लिया। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा मानने पर भी परमेश्वर ने जो है उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्ध जो है वो न्याय है। याद रखें, इतना जो बड़ा दुख जो यीशु मसीह ने सहा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। आप उसकी आज्ञा अगर नहीं मानेंगे प्रियो, तो क्या होगा? तो नरक के दरवाजे जो है वो हमारे लिए जो है वो खुले हैं। और इसलिए इस दुनिया की, आसमान की कोई भी ताकत जो है वो हमें बचा नहीं सकती। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। और इसलिए वो कह रहे हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं प्रियो, परंतु परमेश्वर ने अपने उपस्थिति से उनको चारों तरफ से घेर लिया। अगर आप पुराने समय में अगर आप अध्ययन करोगे, जहाँ पर परमेश्वर जो है आसमान के काले बादल के रूप में वहाँ पर आता था, और पूरा बादल जो है वो उस पर्वत के ऊपर धुएं के समान जो है वो पूरा चारों तरफ से घेर लेता था। और पुराने समय में जो अंधकार जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हमको भी एक शारीरिक इंसान होने के नाते मानसिकता से, हम भावनात्मकता से कई बार हम डिस्टर्ब होते थे, निराश हताश हो जाते हैं। और जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आती है, हमको ऐसा लगता है कि हमको किसी ने छोड़ दिया है। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं। हमको लगता है कि हमारे हालात ने हमें छोड़ दिया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया है। और वो वायदा क्या है मेरे प्रियो? उसने कहा, देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे।